स्टूडेंट्स, अभी तक हमने बहुत से कोशिका अंगक के बारे में जानकारी प्राप्त की है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लास्टिड। तो बेसिकली ये जो प्लास्टिड है इसका क्या मतलब है और इसका क्या कार्य है ये आपको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले पौधों का जो हरा रंग होता है और फूलों का जो रंग अलग अलग प्रकार का होता है वो किस कारण से होता है, वो होता है प्लास्टिड की वजह से। ठीक है, हम जानते हैं कि प्लास्टिड दोहरी झिल्ली वाला कोशिका अंगक है। दोहरी झिल्ली का मतलब है एक बाहरी झिल्ली दिख रही है आपको ये डार्क ग्रीन कलर की, और ये अंदर की जो झिल्ली है भीतरी झिल्ली। ठीक है, तो दो प्रकार की इसके अंदर झिल्ली है जो केवल पादप कोशिका में स्थित होती है। सबसे पहले ये और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि ये जो कोशिका अंगक होता है ये सिर्फ पादप कोशिका के अंदर पाया जाता है, प्लांट्स के अंदर, क्योंकि वो उसको रंग प्रदान करता है। हरा रंग पौधों का और फूलों का जो अलग अलग डिफरेंट कलर्स होते हैं वो सिर्फ प्लास्टिड के कारण ही होते हैं। अब प्लास्टिड जो होते हैं वो दो प्रकार के हैं, एक ल्यूकोप्लास्ट है और एक क्रोमोप्लास्ट है। ल्यूको का मतलब ही क्या होता है? श्वेत। ल्यूको का मतलब होता है श्वेत। तो यहाँ पर श्वेत तथा रंगहीन। अब ये जो ल्यूकोप्लास्ट है इसका कार्य क्या होता है? ये अंगक पादप कोशिका में खाद्य पदार्थ जैसे कि प्रोटीन, स्टार्च और तेल का भंडारण करता है। ठीक है, और ये पाया कहाँ जाता है ल्यूकोप्लास्ट? ये पाया जाता है जड़ में, पेड़ पौधों की जड़ के अंदर ये पाया जाता है। जो कलर इसका कोई नहीं होता, इसे श्वेत होता है। तो यहाँ पर स्टोरेज का काम जो होता है वो सारा ल्यूकोप्लास्ट करता है, और जितने भी नॉन ग्रीन पार्ट्स होते हैं प्लांट के उसके अंदर पाया जाता है। उसके बाद जो सेकंड है आपका वो है क्रोमोप्लास्ट। इस प्लास्टिड में विभिन्न रंग होते हैं। ठीक है, जैसे कि पीला, नारंगी, लाल इत्यादि। ये तरह तरह के जो रंग हैं ये फूलों के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो पादप में फूल और फलों की विभिन्न प्रकार उनको रंग प्रदान करते हैं। जिस क्रोमोप्लास्ट में हरा रंग होता है उससे हरा रंग या हरा वर्णक होता है उसको क्लोरोफिल कहते हैं, जैसे कि आप जानते हैं। ठीक है, उसी क्रोमोप्लास्ट को क्लोरोफिल के वर्णक बोलते हैं। क्लोरोफिल उसका वो पिगमेंट है, और जिसमें ये होता है जो कोशिका अंगक होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। और ये पूरा आपका जो चित्र है ये क्लोरोप्लास्ट का ही है, क्योंकि देखिए ग्रीन कलर है इसमें, यहाँ पर आपको ग्रीन दिख रहा है ना, हरा रंग दिख रहा है, ये सिर्फ आपका क्रोमोप्लास्ट के बारे में बताया जा रहा है। अब देखिए जो पत्तियों को और हरा रंग प्रदान करते हैं वो क्रोमोप्लास्ट हो गए। क्लोरोप्लास्ट में जीव जगत की सबसे महत्वपूर्ण जैव रासायनिक क्रियाएं जैसे कि प्रकाश संश्लेषण होती है। आप सभी को पता है कि क्लोरोफिल नामक जो वर्णक होता है, पिगमेंट होता है, उसकी आवश्यकता हमें फोटोसिंथेसिस के अंदर होती है। फोटोसिंथेसिस मीन्स प्रकाश संश्लेषण। जो प्रकाश की सूरज की किरणों से हमारे को जो फूड मिलता है वो प्लांट्स के अंदर फॉर्म होता है, वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। इसके भीतर पाए जाने वाली खाली स्थान को स्ट्रोमा कहते हैं। ये आपको खाली स्थान जो दिख रहा है इसको स्ट्रोमा कहा जाता है। प्लास्टिड के अंदर जो एक तरल पदार्थ के मैट्रिक्स से भरा है, ये जो अंदर का पदार्थ है ये सारा तरल है। ये जो अंदर का पदार्थ है दैट इज तरल, लिक्विड है। ठीक है, क्लोरोफिल के बारे में हमने ये स्ट्रक्चर पढ़ लिया, और हमने ये भी जाना कि जो मैट्रिक्स है वो तरल होता है। इसमें बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती हैं जिसे थाइलाकॉइड कहते हैं। ये परतें हैं जिसकी वजह से ये पूरा एक जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसका ढांचा वो इसी प्रकार का है जो ग्रीन कलर इसको प्रोवाइड करता है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही प्लास्टिड के अंदर भी राइबोसोम और अपना खुद का डीएनए पाया जाता है। ये फिर से एक इम्पॉर्टेंट बात आ गई। जिस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया में हमने पढ़ा था कि अपना खुद का डीएनए राइबोसोम होता है, इसी प्रकार से प्लास्टिड के अंदर भी अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। अब हम बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए। पौधों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सभी जीवों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह क्रिया पादप कोशिका के क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक की वजह से संभव होती है, जैसे कि आपको बताया गया है। जैसे हम सभी जानते हैं सूरज की किरणें जब पौधे के हरे पार्ट पर पड़ती है, ठीक है, उसकी मदद से कार्बन डाइऑक्साइड नाम जो हवा का कार्य करती है, और पानी H2O, ठीक है, इसकी मदद से और सूरज की किरणों से क्लोरोफिल की मदद से एक पदार्थ बनता है जिसे हम बोलते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज होता है
C6H12O6। ठीक है, ये जो C6H12O6 है ये पदार्थ पाया जाता है, ये बनता है। इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, जिसके द्वारा ऑक्सीजन का निर्माण होता है। आवश्यकता कार्बन डाइऑक्साइड की होती है और पानी की होती है, क्लोरोफिल के साथ और सूरज की किरणों के साथ। और बनता क्या है? ग्लूकोज, पानी और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की हम सबको रिक्वायरमेंट है, इसी की मदद से हम सांस ले पाते हैं। तो ये प्रक्रिया देखिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रकाश संश्लेषण की, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है बेटा, और ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है ये इन पदार्थों के बिना नहीं हो सकती। ये जो पदार्थ लिखे हुए हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, प्रकाश संश्लेषण का जो प्रकाश और क्लोरोफिल है, इसके बिना ये नहीं होगा। ठीक है बेटा, अब देखिए यह क्रिया पादप कोशिका की क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक में होने की वजह से संभव है। इस प्रक्रिया में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर कार्बनिक खाद्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है ये, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का ही एक टाइप है, का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आता है आपका कि जो ऑक्सीजन है वो निर्मित होती है या उसकी आवश्यकता होती है? तो ऑक्सीजन का निर्माण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है पेड़ पौधों को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करने में। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कोशिका अंगक कौन सा है? प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट के द्वारा हो रहा है। ठीक है, तो आप इसमें क्लोरोप्लास्ट लिखेंगे। क्लोरोप्लास्ट नामक प्लास्टिड की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, प्लास्टिड के विभिन्न प्रकार तथा उनके कार्य। प्लास्टिड के विभिन्न प्रकार हम पढ़े अभी ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट है, और उनके कार्य भी हमने यहाँ पर पढ़ लिए, तो आपको ये लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये आपको एक्सप्लेन करना है विद इक्वेशन। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, उसके साथ आपको ये प्रक्रिया बतानी है, और हो सके तो आप इसमें एक डायग्राम भी बना सकते हैं अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है तो। अदरवाइज़ आप ये सिर्फ प्रोसेस लिखेंगे, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल किस प्लास्टिड में होता है? क्लोरोफिल कौन से प्लास्टिड में होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। और कौन सी दो कोशिका अंगों में उनका अपना डीएनए होता है? तो एक तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया, वो है प्लास्टिड। प्लास्टिड का अपना खुद का डीएनए राइबोसोम होता है। उसी प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया का भी अपना खुद का डीएनए होता है, जो कि हम पिछली क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब ये वर्कशीट कीजिए, और कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं ग्रुप में।